हाउ आर यू? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज स्टार्टिंग तो मधु ने की थी और जा के सबके पास हाय हेलो कर रही थी। ये हमारे स्टार्स थे जिन्होंने 10th में टॉप किया था। फिर ये मेरे पास भी आई घूम फिर के पूरा स्कूल दिखा के हाय करने के लिए कि हाय करो। फिर बच्चों से जो भी इसके क्लासमेट्स थे सबके पास जा के हाय करवा रही थी। तो मैं तो आज बिजी थी, कैमरा मेरे हाथ में था नहीं क्योंकि अरेंजमेंट थे, फिर बच्चे बुला रहे थे काम से। और उसके बाद ये अपने दोस्तों के पास घूम रही थी कैमरा लेके कि चलो हाय करो, व्लॉग में हाय करो सारे। और एक के पास जा के लिटरली मतलब एक के पास गई है हाई करवाने के लिए। ऐसा कोई शायद ही बचा होगा जो व्लॉग में ना आया हो। उसके बाद मैं तो अपना काम कर रही थी ऑफिस से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट का था। तो ये अपने दोस्तों के पास ही थी उस टाइम पे। फिर पता ही चले कब जाके ऑफिस का भी ब्लॉग शूट करके आ गई कि मतलब वहाँ का भी एक चीज़ शूट करके आई है कि हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस कैसा है और वो यहीं बैठते हैं। मेरे शायद पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, मैंने शूट किया था जब हम बैठे हुए थे। तो उसके बाद ये डांस होने वाला था, तो डांस हो रहा था तो मैंने बोला नहीं। तो ये हमारे पूरे स्कूल के लिए डांस में टॉपर मैं कह सकती हूँ कि डांस में टॉप वाली है, जिसको हर कहीं पे भी खड़ा कर दो इंस्टेंट मूवमेंट पे भी तो भी ये खड़ी होकर डांस कर लेती है। ये सारे बच्चे बैठे हुए थे, 9th-10th को ही बुलाया था क्योंकि यार धूप हो जाती है ना, तो फिर प्रिंसिपल सर को भी अच्छा ही लगता है कि धूप में बच्चे बैठा रखे। और धूप अभी वाली धूप जो हो रही है वो हो भी रही है बहुत खतरनाक जलाने वाली। तो इसलिए फिर इसका शूट कर रहे थे क्योंकि तब तक ना अभी 10th वाले बच्चे सारे आए भी नहीं थे। तो ये तब तक वो कर रही थी, अपना परफॉर्मेंस दे रही थी क्योंकि मुझे इसका डांस बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा होता है इसका कॉन्फिडेंस। जिस मूवमेंट पे ये खड़ा कर दो ना इसको कहीं पे भी तो ये आराम से नाच लेती है, गाना चाहे कोई भी। तब तक ये डांस कर रही थी। उसके बाद फिर उधर का अरेंजमेंट तो मैं कर ही रही थी। फिर 10th वाली गर्ल्स भी आ गई थी कि हमें भी करना है। तो ये आयुषी है और तमन्ना है। तो ये टॉप जिसने किया है इस बार, 5th नंबर पे आई है आयुषी। तो ये भी मेरी स्टूडेंट है तो पूरी क्लास ही है मेरी स्टूडेंट। बट एक कहते हैं ना कि ये ज़्यादा क्लोज है मुझसे। तो ये लोग आके नाचने लग गए थे और गाना भी अच्छे से प्ले हो रहा था। ये पूरे प्राइज़ वाइज रखे हुए थे कि जो आया है टॉप पे उसको प्राइज़ दिए जाएंगे। और तब तक के पीछे ही बैठ के मधु ही शूट कर रही थी क्योंकि मेरे पास तो कैमरा नहीं था। वो पीछे बैठे हुए थे, उन सबको बैठाया गया था कि आप बैठ के यहाँ पे देखो क्योंकि बाकी बच्चे तो नीचे बैठे हुए थे। और मेरा स्कूल छोटा ज़रूर है लेकिन जो यहाँ का वो है ना, वो एक कहते हैं कि माहौल वो बिल्कुल फैमिली जैसा है। पता नहीं चलता कि स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, एक फैमिली जैसे। क्लास में भी पता नहीं चलता है कि हम बच्चे इतने रूड भी नहीं हैं, बच्चे इतने ज़्यादा शैतान भी नहीं है। ठीक है सारा माहौल, मुझे ठीक लगता है कि एक होता है ना कि शांति जहाँ पे हो वहाँ अलग ही माहौल होता है जॉब का। तो फिर आयुषी और ये अपना वो कर रहे थे गाना। तो इनको बहुत इंटरेस्ट आता है डांस में। ये 10th में जब ये थी तब ये थी कि हाँ इंस्टेंट मूवमेंट पे ये भी खड़ी हो जाती थी कहीं भी डांस करने के। तो यही सब डांस चल रहा था और मैं पीछे तो वो कर रही थी कि प्राइज़ कैसे देना है कैसे नहीं। तब तक ये लोग आराम से नाच रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी और ये लोग भी। तो उसके बाद मुझे भी देखना था कि कैसे कैसे वो करना है क्योंकि इनके लिए खाने पीने का भी सिस्टम वो किया गया था। तो ये सारे 10th के ही चले गए थे वहाँ पे, अब तो खैर 11th में आ गए हैं। तो ये लास्ट ही टाइम था शायद ये स्कूल में एक साथ इकट्ठे हुए होंगे। इसके बाद तो शायद इकट्ठा होना मुश्किल ही होगा क्योंकि वैसे आ सकते हैं बट होता नहीं कि एक इकट्ठा टाइम होता है। इनकी फेयरवेल बेचारों की नहीं हुई थी क्योंकि था कोई इशू इनको। तो उस टाइम पे फिर ये आई थी एक, इसको 4th शायद में भी 4th क्लास में थी ये। लेकिन ये जो डांस कर रही थी ना वो कंपटीशन दे रही थी, बिल्कुल इतना अच्छा डांस कर रही थी कि इसको खड़ा किया हमने और गाने इसके 2-3 बजवाए कि हाँ नहीं भाई ये डांस अच्छा है। हालांकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो डांस बहुत बकवास, मुझे बिल्कुल डांस नहीं आता। और मैं यही सोच रही हूँ कि दीदी की शादी में मेरा क्या ही होगा, इतनी सारी परफॉर्मेंस हैं और वहाँ पर जाके पता नहीं क्या इंसल्ट करवाने वाली हूँ, क्या करवाने वाली हूँ। खैर उसकी भी रिहर्सल करेंगे, देखेंगे क्या होता है, कौन सा गाना। अभी तो गाना भी फाइनल नहीं हुआ। और फिर ये मैंने किया भी था कि भाई कर लो जल्दी से ख़त्म क्योंकि ना धूप ज़्यादा हो रही थी। तो प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे कि हाँ भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बच्चे धूप में नहीं टिक पाएंगे, तो होगा भी नहीं ना, गर्मी का टाइम है। तो इस वजह से फिर मैंने इनको बोला कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो जिसको जो परफॉर्मेंस देनी है और उसके बाद हम वो करेंगे। तो फटाफट ये भी कर रहे थे। उसके बाद कि हाँ बस लास्ट है मैम, लास्ट है। उसके बाद ये शूट करके फिर मैं यहीं खड़ी थी। तो देखो पीछे से मुझे शूट कर रही थी जब मैं बच्चों को कह रही थी ये सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे 10th वाले ना वहाँ पे अब स्टेज से तो वो चले गए थे लेकिन इनका ये था कि नहीं मैम दो गाने बस 2 गाने, क्योंकि बॉयज़ बिल्कुल नहीं नाचे थे। तो बॉयज़ का ये था कि मैम इनका फेवरेट बजा दो तो ये नाच लेंगे। तो फिर इनका फेवरेट बजाया पर कोई हिला ही नहीं अपनी जगह से। उनको पता नहीं क्या शर्म आ रही थी क्या था, पर बिल्कुल ही ये था कि गर्ल्स बिल्कुल एक्टिव थी, वो लास्ट तक नाची हैं जब तक छुट्टी नहीं हुई है तब तक। और उसकी वजह से मैं रुक के भी गई हूँ उसी वजह से कि ये सबसे अच्छा मोमेंट था जहाँ मधु को खींच के लेके आई थी
तो ये बार बार कहती नहीं नहीं मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता। और जबकि जब इसे कहो तब कहती हाँ चलो डांस करते हैं, डांस करते हैं। तो ये भाग गई वहाँ से और उसकी फ्रेंड भी इससे मुँह हो गई थी गुस्सा कि भाई क्यों नहीं नाच रही। तो ये 10th वाले आपस में एंजॉय कर रहे थे जब तक हमारा अंदर वो चल रहा था कि कैसे कैसे इनको देना है। लिस्ट विस्ट में प्रिपेयर कर रही थी किस हिसाब से वो करना है इनको। और यहाँ पे बच्चे इनका डांस ही इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि 9th-10th ही थी। तो 9th-10th को एक एग्जाम्पल भी किया जा रहा था कि देखो भाई अगर तुम इतना अच्छा करोगे तो तुमको भी इतना इन्जॉयमेंट का टाइम मिले। फिर ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया था। ये था टॉप जिसने फर्स्ट नंबर पे आया है उसको प्राइज़ दिया गया था। तो ये फर्स्ट वाला था और आए तो बहुत सारे थे, लगभग इस बार से 24 बच्चे मेरिट आए थे हमारे स्कूल से। तो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पिछले साल शायद 15 ही आए थे, लेकिन इस बार 24 का रिकॉर्ड था। तो वो बहुत अच्छी बात थी एक स्कूल के लिए और हमारे लिए भी अच्छा था कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। तो थोड़ा सा यार प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आए हैं आगे। तो ये प्राइज़ उनको दे रहे थे सर और उनकी तारीफ़ भी कर रहे थे कि पूरे साल क्या क्या किया है इन्होंने। तो बीच बीच में ऐसा नहीं था कि सीरियस मोमेंट ही था, थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट चल रहा था मजाक का। और वही मैं यहाँ खड़ी थी तो ये वही ऊपर देख रही थी मैं, बच्चे ना उससे बालकनी से लटक लटक के देख रहे थे कि हमें नहीं, क्योंकि छोटी क्लासेस को क्या धूप में बैठाते यार। तो फिर ये सेकंड रनर अप थी हमारी जो आई थी, तो उसको भी प्राइज़ दे के हमारी हेड मैम कहते हैं हमें ना, प्रिंसिपल सर की वाइफ है ये। तो ये गर्ल्स को दे रही थी और बॉयज़ को सर दे रहे थे जो भी शील्ड थी इनकी। और ये थर्ड रनर अप थी जो आई थी। ऐसे तो आयुषी भी इस बार, आयुषी का रिज़ल्ट मुझे लगा था कि हाँ टॉप करेगी, लेकिन इस बार आयुषी थोड़ी सी वो हो गई। बाकी सब ऐसे सबको प्राइज़ दे दिया गया था। ये लो आ गई, नाम लिया शैतान हाजिर इसका। तो ये भी आ गई थी। तो हेड सर कह रहे थे ये बहुत प्यारी है, तो उस चीज़ पर हमें ऐसी आ गई थी कि हाँ ऐसा है, ये बहुत प्यारी है लेकिन इसका नेचर बहुत अच्छा है। तो फिर इसको शील्ड देने के बाद ऐसी सबको शील्ड दी गई ताकि वो ना हो। तो हम ये कर रहे थे कि सबको देने के बाद वो किया जाए कि हाँ इनका ये ना एक चीज़ थी पिछले वाले बैच में मेरे कि ये लोग डांस के लिए हमेशा एक्टिव रहते थे। जैसे डांस करा दो मैम, डांस करा दो। तो पीछे मधु अपनी दुनिया में लगी हुई है, आराम से इनकी चिट चैट बंद नहीं हो रही है। मैंने सर की बात नहीं मानी, नहीं तो मेरे और अच्छे नंबर आते, पर मैं खुश हुई नंबरों से, मुझे थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था। और सर हमें रोज़ सुबह 6 बजे बुलाते थे, जो बच्चा नहीं भी आता था सर उसे फ़ोन कर करके बुलाते थे। सर बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना और हमसे अच्छे नंबर लाना। हम बहुत सबकी स्पीच के बाद थक हार के हम दोनों मस्ती में लग गए थे और यहाँ पे डांस ही चल रहा था। तो मधु मुझे बता रही थी लाओ हार्ट बीट देखो। तो इसने पहले देख ली थी एक बार जब मेरी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा थी, 108 समथिंग आ रही थी। तो ये मुझे सिखा रही थी कि स्मार्ट वॉच चलाते कैसे हैं, क्योंकि यार जनरली मैंने अभी तक नहीं चलाई है। मेरे पास वही वाली वॉच होती है जो नॉर्मल आती है। तो ये सिखा रही थी, फिर ये मेरी हार्ट बीट चेक कर रही थी और अब एकदम सडन नॉर्मल हो गई। तो ये कूद पड़ी कि नहीं नहीं देखो नॉर्मल हो गई, 78 हो गई। और बोल रही थी कि नहीं पहले क्यों बढ़ी हुई थी। तो ये ऐसी करती रहती है। देखो 78 या 74 दिखा रही थी, 73 दिखा रही है। उसके बाद फिर ये सब ख़त्म करके मैं निकल गई थी। तो रास्ते में मंडी पड़ती है तो उसमें शूट कर लिया। और फिर हाँ यही फ़ोटो है जिसने ज़िंदगी ख़राब कर दी है मेरी। और इसी फ़ोटो को देखकर मेरा हो गया है मूड ख़राब, क्योंकि गले की हालत तो वैसे ही ख़राब है ज़ुकाम से। और उसके बाद ये जो कहते हैं ना एक शौक, और ये छोटा मोटा नहीं बड़ा शौक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी मैंने इंस्टेंट एक दिन पढ़ के ही दिए थे। और अब सेकेंड ईयर का भी सडन, अभी इनफैक्ट अभी मुझे 20 मई तक फ़ाइल का टेंशन था कि फ़ाइल कैसे दूँगी मैं। और उसके बाद इन्होंने अचानक से मुझे धक्का मार दिया है कि भाई डेट शीट आ गई है, अब तुम पढ़ना शुरू करो। तो भाई एक चीज़ से निकलती नहीं हूँ, दूसरी चीज़ में पटकी मार जाती हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है। क्योंकि अभी सडन आयुष का एग्ज़ाम भी है जो दिलाने जाना है, और उसके बाद फिर खुद के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, सॉरी पहले फ़ाइल की प्रिपरेशन, देन फिर जून समर वैकेशन। सोचा क्या क्या था और क्या क्या हो गया। तो कहीं घूमने नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करानी, ना कुछ करना है। बस उन बुकों को लेके उनमें घुस जाना है, रात रात भर पढ़ाई निकालो और सुबह जाके वो छाप के आओ। और उसके बाद वो परसेंटेज क्या ही देंगे, आई डोंट नो। तो यार मेरे तो पूरे सपनों पर पानी फिर गया जून को लेके। अब फिर जुलाई से वापस स्कूल शेड्यूल शुरू हो जाएगा, फिर बच्चों के साथ लग जाओ। तो यार अपनी ज़िंदगी कहाँ है, पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो जाओ, उसके बाद फिर नहीं समझ आ रहा क्या किया जाए। लेकिन हाँ पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अरे मैं भूल गई सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही फाइल कंप्लीट होगी फिर जून में एग्ज़ाम देना होगा। आफ्टर दैट
फिर से जुलाई में मेरा एग्ज़ाम है, और वो भी जुलाई की स्टार्टिंग में एग्ज़ाम। तो चारों तरफ से एग्ज़ाम ने घेर लिया है। अब करो और मरो, पढ़ो और मरो, क्योंकि जो परसेंटेज आएगी वो भी सेटिस्फाइंग मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं, अगर कुछ हो गया सेटिस्फाइंग तो देखेंगे। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, अपना लटकाया हुआ मुँह लेके, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।